हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर 13 द ओलंपिक गेम्स ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओलंपिक खेल के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ओलंपिक खेल क्या होता है, इसकी शुरुआत किस देश से की गई। तो ये जान लें कि जो ओलंपिक खेल है वो कई खेलों का सम्मिलित रूप है। ओलंपिक खेल में बहुत से गेम सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे दौड़ हो गया, कूद हो गया, कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया। विभिन्न प्रकार के गेम इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और इसमें बहुत से देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए जाते हैं जहां पर ओलंपिक खेल आयोजित होता है। और सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान में की गई थी। तो आइए इसी ओलंपिक खेल के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ओलंपिक गेम्स। देखें दिया है, द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस एवरी 4 years। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स यानी कि मॉडर्न आधुनिक ओलंपिक मीन्स ओलंपिक गेम्स खेल आर हेल्ड आयोजित होता है वंस एक बार एवरी 4 year प्रत्येक 4 साल में। यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल में एक बार, वंस एवरी 4 years प्रत्येक 4 साल में एक बार आर हेल्ड आयोजित होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल में आयोजित होता है। यानी कि जो ओलंपिक खेल है वो 4 साल में एक बार कराया जाता है। जैसे क्रिकेट का जो विश्व कप होता है वो 5 साल में एक बार कराया जाता है, उसी प्रकार ये ओलंपिक खेल है वो 4 साल में एक बार कराया जाता है। जैसा कि पिछली बार जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 में, और 20 में जो टोक्यो में होने वाला था, लेकिन इस कोविड-19 के चलते वो पोस्टपोन हो गया है। तो देखें ये दिया है कि प्रत्येक 4 साल में एक बार आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित होता है। एथलीट्स कम फ्रॉम कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। एथलीट्स खिलाड़ी कम आते हैं फ्रॉम कंट्रीज देशों से, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे दुनिया के, पूरे संसार के देशों से खिलाड़ी आते हैं एंड टेक पार्ट और हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं इन द गेम्स खेलों में। कह रहा है कि संसार के सभी देशों से खिलाड़ी आते हैं और खेलों में हिस्सा लेते हैं। द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक एथलीट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ ज़्यूस। कह रहा है द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक एथलीट, कह रहा है कि द फर्स्ट प्रथम एंशिएंट प्राचीन ओलंपिक एथलीट खेल फेस्टिवल उत्सव वाज हेल्ड आयोजित हुआ था, आयोजित किया गया था इन द ऑनर सम्मान में ऑफ ज़्यूस के। कह रहा है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल उत्सव ज़्यूस के सम्मान में आयोजित किया गया था। किसके सम्मान में? ज़्यूस के सम्मान में। ज़्यूस वाज, अब ये ज़्यूस कौन है? ज़्यूस वाज द चीफ गॉड ऑफ द एंशिएंट ग्रीक। ज़्यूस वाज थे द चीफ गॉड यानी कि मुख्य देवता कहाँ के? ऑफ द एंशिएंट प्राचीन ग्रीक मतलब यूनानियों की। कह रहा है कि ज़्यूस प्राचीन यूनानियों के प्रमुख देवता थे। कौन? ज़्यूस। क्या थे ये? प्राचीन यूनानियों के मुख्य देवता थे।
ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल देयर गॉड्स, ही वह वाज थे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण ऑफ ऑल देयर गॉड्स उनके सभी देवताओं में, वह उनके सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण थे। कौन? ज्यूस। द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक एथलेटिक फेस्टिवल वॉज अ नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल। कह रहा है द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक एथलेटिक प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल उत्सव वाज था ए नेशनल स्पोर्ट एक राष्ट्रीय खेल फेस्टिवल उत्सव। कह रहा है द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक एथलीट फेस्टिवल वाज अ नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल, यानी कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल उत्सव एक राष्ट्रीय खेल उत्सव था। दिस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 BC। कह रहा है कि दिस फेस्टिवल यह उत्सव वाज हेल्ड आयोजित हुआ इन ग्रीस, कहाँ? यूनान में। यहाँ पे देखें ये ग्रीक है, ये ग्रीस है, अंतर क्या है? ये यूनान है, ये यूनानी है, यानी कि प्राचीन यूनानियों के देवता, यानी कि यूनानी मतलब यूनान के लोग, ये यूनान है, देश है। कह रहा कि दिस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 BC, यानी कि यह उत्सव वॉज हेल्ड आयोजित किया गया इन ग्रीस यूनान में इन 776, यानी कि 776 ईसा पूर्व। कह रहा है कि BC बैककास्ट यानी कि ईसा पूर्व। कह रहा है कि यह उत्सव 776 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। कह रहा है कि यह उत्सव 776 ईसा पूर्व यूनान में आयोजित किया गया था। कौन सा गेम? ओलंपिक गेम। इट वॉज हेल्ड एट माउंट ओलंपियस एंड सो इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स। इट वॉज हेल्ड यह आयोजित किया गया अर्थात खेल कहाँ? एट माउंट ओलंपियस, माउंट ओलंपियस में यह खेल माउंट ओलंपियस में आयोजित हुआ था। एंड सो और इसीलिए इट वॉज कॉल्ड इसे कहा गया द ओलंपिक गेम्स। क्या? ओलंपिक खेल। कह रहा है कि यह माउंट ओलंपियस में आयोजित हुआ था और इसीलिए इसे ओलंपिक खेल कहा गया। द प्रोग्राम लास्टेड 5 days। द प्रोग्राम यानी कि जो कार्यक्रम है किसका? ओलंपिक खेल का। लास्टेड समाप्त होता है, अंत हो जाता है 5 days 5 दिनों में, अर्थात ये गेम कितने दिनों तक चलता है? 5 दिनों में समाप्त हो गया। द प्रोग्राम लास्टेड 5 days। प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम 5 दिनों में समाप्त हो गया। सेवरल काइंड्स ऑफ गेम वर प्लेड। सेवरल काइंड्स ऑफ गेम सभी प्रकार के, कई प्रकार के खेल वर प्लेड खेले गए, कई प्रकार के खेल खेले गए। अब देखें आगे क्या कह रहा है, देखेंगे। मेन गेम दिया है कि मेन केम फ्रॉम ऑल ओवर द एम्पायर। देखें एम्पायर टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स एंड टू सी देम। कह रहा है कि मेन पुरुष लोग, मनुष्य लोग केम आए फ्रॉम ऑल ओवर द एम्पायर। ऑल ओवर द एम्पायर संपूर्ण राज्य से, संपूर्ण साम्राज्य से। टू पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए इन द गेम्स खेलों में। कह रहा है एंड टू सी देम और उनको देखने के लिए। कह रहा है कि पूरे साम्राज्य से पुरुष लोग खेलों को देखने और उसमें हिस्सा लेने के लिए आए। बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द गेम्स और सी इट। कह रहा है लेकिन वुमेन्स महिलाएं वर नॉट अलाउड, महिलाओं को अनुमति नहीं दी गई टू टेक पार्ट हिस्सा लेने की
इन द गेम्स, खेलों में, और टू सी इट, अथवा इसे देखने की। कह रहा है लेकिन महिलाओं को उस खेल में हिस्सा लेने की अथवा इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई। किसमें हिस्सा या किसे देखने की? ओलंपिक खेल को। अब देखें क्या दिया है। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर स्टॉप्ड बाय द रोमन एम्परर फॉर ही डिड नॉट लाइक देम। अब देखें क्या हुआ। स्टार्ट कब हुआ था ओलंपिक गेम्स? 776 ईसा पूर्व में। लेकिन हुआ क्या? द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, यह प्राचीन ओलंपिक खेल, वर स्टॉप्ड, बंद कर दिया गया, बाय रोमन एम्परर, रोम के शासक के द्वारा। रोम के शासक के द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेल बंद कर दिया गया। फॉर, क्योंकि, फॉर मीन्स लिए होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि कहेंगे। ही डिड नॉट लाइक देम, क्योंकि वह उनको पसंद नहीं करता था। किनको? ओलंपिक खेलों को। आफ्टर दिस नो बिग एथलेटिक फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीस फॉर अबाउट 1500 ईयर्स। कह रहा है इसके बाद नो बिग एथलेटिक्स फेस्टिवल, यानी कि कोई बड़ा खेल उत्सव आयोजित नहीं हुआ इन ग्रीस, यूनान में, फॉर अबाउट 1500 ईयर्स, लगभग 1500 साल या 1500 साल। कह रहा है कि इसके बाद लगभग 1500 साल के बाद यूनान में कोई भी खेल उत्सव आयोजित नहीं हुआ, खेल ही नहीं हुआ कोई बड़ा। देन, तब, पियरे डी कॉबर्टिन, ये कौन है? ए फ्रेंचमैन, एडवोकेटेड टू रिवाइव द एंशिएंट गेम्स वंस अगेन। कह रहा है कि देन, तब, देखें दिया है, तब पियरे डी कॉबर्टिन, यानी कि ये नाम है, किनका नाम है? ये एक फ्रांस के व्यक्ति हैं जो एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर, तब पियरे, फ्रांस के एक वकील पियरे डी कॉबर्टिन, टू रिवाइव, ये जिंदा किए, द एंशिएंट गेम, उस प्राचीन गेम को, प्राचीन खेल को, वंस अगेन, एक बार फिर। कह रहा है कि तब फ्रांस के एक वकील पियरे डी कॉबर्टिन ने इस प्राचीन खेल को एक बार पुनः जीवित किया, अर्थात पुनः शुरू किया। ही न्यू द ग्रेट वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ही न्यू, वे जानते थे, कौन? कॉबर्टिन, पियरे डे कॉबर्टिन, वो जानते थे द ग्रेट वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल के महत्व और खेलों को। वह खेलों और खेलों के महत्व को, खेलों के बहुत महत्व को वो जानते थे। In 1994, he wrote to several countries about his plan. In 1894, यानी कि 1894 में he wrote, वह लिखे, to several countries, कई देशों को, about his plan, अपनी योजना के बारे में। योजना क्या थी? कि हम पुनः ओलंपिक गेम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1894 में वह अपने योजना के बारे में कई देशों को लिखे। एथलेटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर हैप्पी। जब ये चीज उन्होंने कई देशों को लिखा, सूचना दिया, तो हुआ क्या? एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के खिलाड़ी वर हैप्पी, क्या थे? खुश थे। क्यों? क्योंकि ओलंपिक खेल फिर शुरू हो गया, उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो वही कह रहा है कि पूरे संसार के खिलाड़ी खुश थे।
द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन 1896 इन ग्रीस, द कंट्री वेयर एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड। कह रहा है द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल वर फर्स्ट हेल्ड प्रथम बार आयोजित किया गया इन 1896 1896 ईस्वी में इन ग्रीस यूनान में। यानी कि उसके बाद जब रोम के शासक ने उसे बंद कर दिया था, उसके बाद यूनान में पहली बार 1896 में ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुआ, जिसको पियरे डी कॉबर्टिन ने शुरू किया था। द कंट्री ये ग्रीस के बारे में बता रहा है, यूनान के बारे में बता रहा है। द कंट्री वह देश वेयर जहां एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, जहां प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में यूनान में, वह देश जहां पहली बार ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, आयोजित हुआ या आयोजित किया गया। द बेस्ट एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुक पार्ट इन द ओलंपिक रेसेस एंड कॉम्पिटिशंस। कह रहा है कि द बेस्ट एथलीट्स यानी कि सबसे अच्छे खिलाड़ी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से सबसे अच्छे खिलाड़ी टुक पार्ट हिस्सा लिए, भाग लिए इन द ओलंपिक दौड़ों में और प्रतियोगिताओं में। कह रहा है कि पूरे संसार से सबसे अच्छे खिलाड़ी ओलंपिक दौड़ों और प्रतियोगिता में भाग लिए। वुमेन एथलीट्स फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक इन 1922। कह रहा है कि महिला खिलाड़ियों ने फर्स्ट पहली बार टुक पार्ट हिस्सा लिया इन द ओलंपिक में इन 1922 1922 ईस्वी में। कह रहा है कि महिला खिलाड़ियों ने 1922 ईस्वी में ओलंपिक खेल में पहली बार हिस्सा लिया है। यानी कि उसके पहले तो जो 776 ईस्वी में शुरू हुआ था, महिलाओं को अनुमति नहीं थी, फिर 1896 में पुनः उसको शुरू किया गया। उस समय भी महिलाओं को अनुमति नहीं थी, लेकिन पहली बार 1922 ईस्वी में महिलाओं को ओलंपिक खेल में सम्मिलित किया गया। एंड टुडे ए लार्ज नंबर ऑफ देम पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स। एंड टुडे और आज, वर्तमान में बता रहा है, और आज ए लार्ज नंबर ऑफ देम उनमें से अधिकांश संख्या में पार्टिसिपेट हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं इन ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक गेम्स ओलंपिक खेलों में एंड अदर स्पोर्ट्स और दूसरे खेलों में। ओलंपिक खेल और चाहे दूसरे खेल, किसी भी खेल का अगर जिक्र किया जाए, चर्चा किया जाए, तो वहाँ पे महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज उनकी अधिकांश संख्या ओलंपिक खेल और दूसरे खेलों में हिस्सा लेती है। किन की अधिकांश संख्या? महिलाओं की। अब देखें दिया हुआ है, ए टॉर्च इज ब्रॉट फ्रॉम ओलंपिक इन ग्रीस टू द होस्ट कंट्री बाय सेवरल पीपल रनिंग इन रिले। कह रहा है ए टॉर्च, एक मसाल, टॉर्च मीन्स मसाल, इज ब्रॉट लाया जाता है, फ्रॉम से, ओलंपिक मीन्स ओलंपिक, इन ग्रीस यूनान से या यूनान में, टू द होस्ट कंट्री मेजबान देश को, बाय सेवरल पीपल कई लोगों के, रनिंग धावकों के, इन रिले एक श्रृंखला में। कह रहा है कि कई लोगों के धावकों के एक श्रृंखला के द्वारा यानी कि धावकों के एक लंबी श्रृंखला के द्वारा यूनान में ओलंपिक से मेजबान देश को एक मसाल लाया जाता है। यानी कि एक मसाल लाया जाता है, एक जलता हुआ मसाल लाया जाता है। किसके द्वारा? धावकों की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा। कहाँ लाया जाता है? मेजबान देश को। कहाँ से लाया जाता है? यूनान के ओलंपिक से, वहाँ से लाया जाता है। द फर्स्ट रनर स्टार्ट्स फ्रॉम ओलंपिक एंड
कैरीज द टॉर्च टू द सेकंड रनर। कह रहा है द फर्स्ट रनर पहला धावक स्टार्ट्स पहला धावक शुरू हो जाता है अर्थात दौड़ना शुरू कर देता है फ्रॉम ओलंपिक से एंड कैरीज और लाता है द टॉर्च मशाल को टू द सेकंड रनर दूसरे धावक के पास। पहला धावक ओलंपिक से दौड़ना शुरू करता है और दूसरे धावक तक उस मशाल को लाता है। द सेकेंड रनर कैरीज इट टू द थर्ड रनर और दूसरा धावक कैरीज लाता है इट इसे अर्थात मशाल को टू द थर्ड रनर तीसरे धावक के पास और दूसरा धावक इसे तीसरे धावक के पास लाता है। इन दिस वे और इस प्रकार द टॉर्च गोज टू द ओलंपिक फ्लेम और इस प्रकार मशाल यानी कि इस प्रकार वह मशाल गोज जाता है पहुंच जाता है टू द ओलंपिक फ्लेम। कहाँ? ओलंपिक फ्लेम के पास, ओलंपिक लव के पास। ओलंपिक लव क्या होता है? जहाँ पे ओलंपिक आयोजित होता है वहीं पे ओलंपिक लव होता है, फ्लेम होता है जो जलता रहता है तब तक जब तक ओलंपिक खेल आयोजित होते रहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखें यही ओलंपिक लव है, ये जल रहा है। तो यही चीज़ है, ये जब तक ओलंपिक चालू रहता है तब तक वो लव जलता रहता है। तो देखें तो उस लव तक लाया जाता है। अब देखेंगे दिया है कि द एथलीट्स कैरी देयर नेशनल फ्लैग अराउंड द फील्ड्स। कह रहा है कि द एथलीट्स खिलाड़ी कैरीज लाते हैं देयर नेशनल फ्लैग अपने राष्ट्र ध्वज को अराउंड द फील्ड के चारों ओर, मैदान के चारों ओर। जो खिलाड़ी होते हैं मैदान के चारों ओर अपने राष्ट्र ध्वज को लाते हैं। देन तब द गेम्स बिगिन और तब खेल शुरू होता है। अर्थात जिस देश के खिलाड़ी आए हुए हैं वो सभी देश उस मैदान में अपने अपने ध्वज के साथ उस मैदान में फैले हुए होते हैं और तब खेल शुरू होता है। द ओलंपिक फ्लेम्स कीप्स ऑन बर्निंग जलता रहता है टिल द एंड ऑफ द गेम्स, टिल तक द एंड समाप्त ऑफ द गेम खेलों के। कह रहा है कि ओलंपिक लॉ जैसा कि अभी आपको दिखाया गया, ओलंपिक लॉ खेल के समाप्त होने तक जलता रहता है। ओलंपिक लॉ खेलों के समाप्त होने तक जलता रहता है। अब देखें आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि द विनर्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड अदर एथलेटिक कॉम्पिटिशंस गेट द हाईएस्ट ऑनर। कह रहा है कि विनर्स ऑफ डिफरेंट रेसेस, भिन्न भिन्न दौड़ों के विजेता और दूसरे खिलाड़ियों, दूसरे खेल के प्रतियोगी गेट्स पाते हैं द हाईएस्ट ऑनर, सर्वोच्च पुरस्कार। हाईएस्ट मीन्स होता है सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचा, ऑनर मतलब सम्मान। कह रहा है कि द विनर्स यानी कि विजेता, किसके विजेता? ऑफ डिफरेंट रेसेस विभिन्न दौड़ों एंड अदर एथलेटिक कंपटीशन और दूसरे खेल प्रतियोगिताओं के। कह रहा है कि विभिन्न दौड़ों और दूसरे खेल के प्रतियोगिताओं के विजेता सर्वोच्च सम्मान पाते हैं, गेट्स पाते हैं द हाईएस्ट ऑनर, सर्वोच्च सम्मान। द विनर ऑफ ईच गेम, रेस और कंपटीशन हु स्टैंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर कॉल्ड टू द विक्ट्री स्टैंड। कह रहा है द विनर यानी कि विजेता ऑफ ईच गेम, प्रत्येक खेल दौड़ और प्रतियोगिता के विजेता, हु स्टैंड फर्स्ट, जो प्रथम आते हैं, जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आते हैं, आर कॉल्ड बुलाए जाते हैं टू द विक्ट्री स्टैंड यानी कि विजेता वाले स्थान पर या विजेता वाले स्थान पर खड़े होने के लिए। कह रहा है कि प्रत्येक खेल
दौड़ और प्रतियोगिता के विजेता जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे आते हैं उनको विजय वाले स्थान पर खड़ा होने के लिए बुलाया जाता है। देन द ऑडियंस क्लैप एंड चीयर देम, उसके बाद क्या होता है, देन तब द ऑडियंस श्रोतागण क्लैप ताली बजाते हैं, चीयर्स देम और उनको आनंददायक शब्द कहते हैं अर्थात उत्साहवर्धन करते हैं। और तब श्रोता ताली बजाते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं किनका, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आए हुए हैं। द नेशनल एंथम ऑफ द विनर्स कंट्री इज प्लेड एंड द फ्लैग ऑफ द कंट्री इज होस्टेड अप। द नेशनल एंथम राष्ट्रगान, एंथम मीन्स होता है गान, राष्ट्रीय गान ऑफ द विनर्स कंट्री विजेता के देश के, कह रहा है, और विजेता के देश का राष्ट्रीय जो गान है इज प्लेड गाया जाता है। कहाँ, वहाँ पे बुलाने के बाद, उनको सम्मानित करने के बाद विजेता के देश का राष्ट्रीय गान गाया जाता है। एंड द फ्लैग ऑफ द कंट्री, और उस देश का ध्वज इज होस्टेड अप, फहराया जाता है, और उस देश का ध्वज फहराया जाता है। किस देश का, जो लोग वहां पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हुए हैं। दिस इज द हाइएस्ट ऑनर ऑफ द विनर्स, दिस यह इज है या होता है, द हाइएस्ट ऑनर सर्वोच्च सम्मान फॉर द विनर्स, विजेता के लिए, विजेता के लिए यह सर्वोच्च सम्मान की बात होती है, सर्वोच्च सम्मान होता है। द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स आर गिवन टू देम हु गेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक, मेडल्स मीन्स पदक, गोल्ड, स्वर्ण, सिल्वर, रजत एंड ब्रॉन्ज, कांस्य। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक आर गिवन दिए जाते हैं टू देम उनको, किनको, हु गेट्स जो पाते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रिस्पेक्टिवली, सम्मान से। कह रहा है कि प्रथम, कह रहा है कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को प्राप्त करते हैं उनको सम्मान से स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिया जाता है। अब देखें आगे क्या कह रहा है कि मेनी काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड कॉम्पिटिशंस आर नाउ द पार्ट ऑफ द ओलंपिक। कह रहा है कि मेनी काइंड्स ऑफ गेम, कई प्रकार के खेल, रेसेस, दौड़ एंड कॉम्पिटिशंस और प्रतियोगिता, आर हैं नाउ ऑफ द पार्ट, हिस्सा ऑफ द ओलंपिक के। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के खेल, दौड़ और प्रतियोगिता अब ओलंपिक खेल के हिस्से हैं, भाग हैं। वी इंडियंस आर प्राउड ऑफ आवर हॉकी टीम, वी इंडियंस, हम भारतीय, आर प्राउड ऑफ, गर्वान्वित होते हैं, गर्व महसूस करते हैं, आवर हॉकी टीम, किस पर, हॉकी टीम पर। कह रहा है कि हम भारतीय लोग अपने हॉकी टीम पर गर्व करते हैं। इंडियंस आर एमंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन वर्ल्ड। इंडियंस यानी कि भारतीय आर हैं, एमंग बीच में, किनके बीच में, द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स, सबसे अच्छे हॉकी के खिलाड़ी इन वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, संसार में। भारतीय पूरे संसार में सबसे अच्छे हॉकी खिलाड़ियों के बीच में हैं, अर्थात एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में पूरे संसार के हॉकी प्लेयरों में माने जाते हैं। और मैं एक बात ये भी आपको बता दूं कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। अब इसके बाद देखेंगे, दे वर मोर स्किलफुल देन ऑल अदर्स, दे वर मोर, दे मीन्स वे, वर थे, मोर स्किलफुल अधिक कुशल, देन ऑल अदर्स दूसरों से, वे सभी दूसरों की तुलना में
अधिक कुशल थे। कौन लोग? हॉकी प्लेयर लोग। द ओलंपिक विक्ट्रीज ऑफ आवर प्लेयर्स हैव ब्रॉट ऑनर टू द नेशन। द ओलंपिक विक्ट्रीज यानी कि ओलंपिक कह रहा है कि ओलंपिक विक्ट्रीज यानी कि ओलंपिक में विजय होना ऑफ आवर प्लेयर्स हमारे खिलाड़ियों का है ब्रॉट लाता है ऑनर सम्मान टू द नेशन राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए। कह रहा है कि हमारे खिलाड़ियों का ओलंपिक में विजय होना हमारे राष्ट्र के लिए ये सम्मान लाता है, या हमारे राष्ट्र के लिए ये सम्मान की बात होती है। किसमें? हमारे खिलाड़ियों के द्वारा ओलंपिक में विजय प्राप्त करना। वी आर प्राउड ऑफ देम, हमें उन पर गर्व है। किन पर? जो लोग ओलंपिक में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। अब देखें आगे क्या कह रहा है। वी मस्ट रिमेंबर कॉबर्टीन्स वर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कॉबर्टीन्स वर्ड, कॉबर्टीन के शब्दों को अबाउट द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों के बारे में। अर्थात हमें ओलंपिक खेलों के बारे में कॉबर्टीन के शब्दों को, अर्थात ओलंपिक खेल के बारे में कॉबर्टीन कौन? पियरे डे कॉबर्टीन, जो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक हैं, इन्होंने ओलंपिक खेल के बारे में कुछ कहा था। तो उसी की बात कर रहा है कि हमें ओलंपिक खेल के बारे में कॉबर्टीन के शब्दों को याद रखना चाहिए। और उनके शब्द क्या थे कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। कि द इम्पॉर्टेंट थिंग यानी कि महत्वपूर्ण चीज इन द ओलंपिक में, ओलंपिक खेलों में इज नॉट नहीं है विनिंग जीतना, बट टेकिंग पार्ट बल्कि हिस्सा लेना। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण चीज जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है, हिस्सा लेना है। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ, और जीवन में आवश्यक चीज इज नॉट कंक्वायरिंग, विजय प्राप्त करना नहीं है, बट फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छे से संघर्ष करना है, लड़ना है। सो इसीलिए प्ले द गेम्स, और इसीलिए खेल को खेलो, एंड प्ले इट वेल, और इसे अच्छे से खेलो। तो पियरे डे कॉबर्टीन ने कहा था कि ओलंपिक खेलों में आवश्यक चीज जीतना नहीं बल्कि हिस्सा लेना है, और जीवन में आवश्यक चीज विजय प्राप्त करना नहीं अपितु सही से खेलना होता है, संघर्ष करना होता है। इसीलिए खेलों को खेलो और अच्छे से खेलो। तो ये रहा क्लास 4 का 13 ये चैप्टर द ओलंपिक गेम्स। अब हम ये आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।